कहानी की शुरुआत में हमें एक अंधेरी जगह दिखाई जाती है। एक ऐसी इमारत जो कि बहुत ज़्यादा अंधकारमय थी, जर्जरित थी और काली थी। उसके आसपास तार की बाट ने उसे ऐसे घेर लिया था मानो उसे बाहरी दुनिया से अलग कर दिया गया हो। इमारत की टूटी खिड़कियों का कांच ये बयां कर रहा था कि यहाँ पर कोई नहीं आता मरम्मत के लिए और ना ही कोई इसमें दिलचस्पी देता है। सूरज की किरणें तो यहाँ तक पहुँचती ही नहीं थी। ये कुछ माफिया जैसे लोग थे जिन्होंने इस जगह को अपना घर बना लिया था। सभी असभ्य और दुष्ट आचरण वाले थे, अपराधी, अप्रलेखित अपराधी और नशीली दवाइयों के व्यापारी। ना ही यहाँ पर कोई कानून लागू होता था और ना ही यहाँ बेसिक ह्यूमन राइट्स थे। फिर भी यहाँ पर सामान्य लोग रह रहे थे क्योंकि यही एक जगह थी जो उनको रहने के लिए स्वागत करती थी और उनको बाहर जाकर बाहरी दुनिया में वसवाट करने के लिए स्ट्रगल नहीं करना पड़ता। इसीलिए यहाँ पर लोग बने रहे। लोगों ने एक सेंटेंस तैयार किया था इस जगह के लिए जिसका नाम था स्वयं की रक्षा के लिए एक जेल। इस जगह का नाम था रेड मैंशन यानी कि लाल हवेली। तो गाइस, हमारी ये स्टोरी का नाम है लाल हवेली। हमें एक होटल दिखाई जाती है जो कि पुरानी लग रही थी। उसमें बैठा एक व्यक्ति बोलता है, जिम्मी 2 बियर लाना भाई। हाँ, वहाँ भी दे देना, ठीक है। फिर अचानक से वहाँ पर कोई आता है और इस लड़के को बोलता है, अरे मुझे इसमें से कुछ भी नहीं चाहिए, और ये बोलकर इस लड़के को गाली देता है। लड़का बोलता है $4 हुआ। तो सामने वाला बंदा $4 को टेबल पर रखते हुए बोलता है, जल्दी कर, बियर गर्म हो जाएगी। तो जिसने ब्लैक कलर का पहना हुआ था वो इस लड़के को बोलता है, यार कितनी धीमी गति से काम करता है रे तू, पैसा कमाने के लिए क्या यहाँ पर आया है तू? तो ऐसे काम करेगा ना, ऐसे धीमे धीमे, तो कोई तुझे पैसे नहीं देने वाला है, ठीक है। बकवास करता है, तू बकवास करता है। कभी नहीं, तुझे कुछ करने के लिए आता है कि नहीं? 2 सेकंड लगे मुझे ये करने में और तुझे इतनी देर लगी, कर क्या रहा है तू बे? फिर यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर झगड़ा शुरू हो जाता है। 2 लोगों के बीच में झगड़ा शुरू हो जाता है। तो जो ब्लैक कलर की टी शर्ट जिसने पहनी हुई थी वो उस बच्चे को बोलता है जिससे सब बियर मंगवा रहे थे ना, उससे बोलता है कि ओए बच्चे, यहाँ पर ध्यान मत दो, ठीक है, तुम अपना काम करो। ये तो दिल्ली का है, ये दोनों जुड़वा भाई यहाँ पर आकर लड़ते रहते हैं। फिर यहाँ पर एक लड़का आता है और वो बोलता है, यानी कि वो बच्चे से जो बियर दे रहा था उससे बोलता है, उनको इन दोनों जुड़वा लोगों का पता चल गया, इसलिए यहाँ पर आकर मार पिटाई हो रही है। तो इस लड़के की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है, वो थोड़ा डर जाता है। फिर यहाँ पर मन ही मन में ये लड़का सोचता है, आई डोंट केयर। तो सामने से आवाज़ आती है, उसमें से एक लड़का था ना, उसको तो मार कर काट डाला, ऐसे मार कर काट डाला, तुम एक बार देखोगे ना, हंस हंस के लोट पोट हो जाओगे तुम भी। फिर यहाँ पर वो लड़का सामने वाले बंदे से, यानी कि वो लड़का जो यहाँ पर बियर दे रहा था, उसे पैसे देता है और बोलता है, जल्दी करना यार, बेवकूफ़ कहीं का, जल्दी कर चल। फिर ये लड़का मन ही मन में सोचता है, एनीवेज अच्छा है कि वो दोनों ट्विन यहाँ पर नहीं है। अगर वो ट्विन्स, वो जुड़वा यहाँ पर होते तो तुम्हें पता नहीं है कि तुम्हारी हालत क्या करते, तो पैंट में सुसु कर जाते, ठीक है, सुसु कर जाते थे। फिर ये बंदा बियर लेकर अपने चेयर पर बैठ जाता है और सामने वाले बंदे से बोलता है, अरे यार ये तो सब लोगों ने बहुत बड़ी हवा बना दिया है। उसमें ट्विन वो जो बच्चे हैं ना, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, जिसमें से एक लड़का प्रबंधन है, सब कुछ प्रभारी करता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। एक बात सोच, कोई भी लड़का होगा ना, पूरे दिन जूते पहन कर तो नहीं रखेगा, समझ कभी तो उतारेगा। इसी बात को समझ ले कि जो बन ठन के आता है और ऐसा बताता है कि हम तोप है, वो होते नहीं है, ठीक है। उसमें से सामने बैठा हुआ बंदा बोलता है, हाँ यार मैं भी यही सोच रहा हूँ। तुझे पता है उसमें से वो जुड़वा बच्चे है ना, उसमें से सबसे छोटा बच्चा है ना, उसका स्क्रू थोड़ा ढीला लगता है मुझे तो। फिर हमें दिखाया जाता है कि 2 आदमी बात कर रहे थे, जिसमें से एक लड़का बोलता है, वैसे आपको इस रेड हवेली में, ये लाल हवेली में जो दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई थी उसके बारे में तो पता ही होगा ना। वैसे आप चिंता मत कीजिए, हमने इन सब का ख्याल रखा है। और हाँ, आप निकाय के जो क्षेत्र है उससे थोड़ा ख्याल रखना, ठीक है, बच कर रहना। वैसे आजकल हमको एक नेवले, एक कमीने की देखभाल करनी पड़ रही है जिसने पैसे चुराए थे, इसलिए आप जब भी इस क्षेत्र से गुजरे तो अपने कदमों पर ध्यान दें, जिससे कि हम आपके साथ किए गए वो बर्ताव के लिए माफ़ी मांग सकें। और हाँ,
आज हम अनाउंस कर रहे हैं कि इस बार हम आधा ही किराया वसूल करेंगे, ठीक है। जो ये लड़का हाथों में माइक लेकर अनाउंस कर रहा था वो बोलता है, वैसे आप सब लोगों को, हमारी लाल हवेली के अंदर रहते निवासियों को नहीं भूलना चाहिए कि आप तो हमारे अनमोल रत्न हैं। हम तो आपकी सहायता, आपकी सुरक्षा करते हैं, बदले में यहाँ पर दारू बेची जाती है। पर हाँ, ये बात बताते हुए मुझे थोड़ा दुख हो रहा है कि आधी छुट्टी पीने की, दारू पीने की काट दी जा रही है, ठीक है, क्योंकि मेरी डिलीवरी ठीक से हो नहीं पाई है। जुड़वा बच्चों में से एक बच्चे को प्रबंधन के लिए सारा कार्यभार संभालने के लिए दिया गया था, पर वो थोड़ा संग था। पर जब भी वो थोड़ी गलती करता या फिर उससे नहीं हो पाता तो उसका दूसरा भाई सब कुछ अपने हाथ में ले लेता था। इस रेड मैंशन में कई सारे मर्डर हो जाते थे और कई बार तो इतने बड़े बड़े झगड़े होते थे कि सुलझाने के लिए कोई भी बीच में नहीं पड़ता था, क्योंकि उसको पता होता था कि अगर वो बीच में पड़ेगा तो उसका भी मर्डर हो जाएगा। जुड़वा बच्चे हमेशा से आंख के बदले आंख लगाने में विश्वास करते थे, यानी कि झगड़ा होता था तो उतारू रहते थे झगड़ा करने के लिए, भले फिर वो चीज़ आकस्मिक रूप से हुई हो। और जब भी मर्डर होता था तो लाश को बीचों बीच सबको देखने के लिए लटकाई जाती थी, जिससे कि सब में खौफ बना रहे। लाश ऐसी जगह पर लटकाई जाती थी जिससे कि सामान्य से लेकर बड़ा पैसे वाला व्यक्ति भी उसे देख पाए, बड़े बूढ़े से लेकर छोटा बच्चा भी उसे देख पाए। और जब तक वो ट्विंस बच्चे अपनी इजाज़त नहीं देते थे तब तक उस लाश को छूने की किसी में हिम्मत नहीं होती थी। अगर कोई व्यक्ति उनकी बात नहीं मानता था तो उसको पहले ही समझ जाना चाहिए था कि अगला नंबर उसका होता था। रेड मैंशन के अंदर रह रहे निवासियों के लिए वो दोनों खतरा थे, पर वो लोग क्या करें। जुड़वा भाइयों यहाँ के निवासियों से 300 रुपये टैक्स के लेते थे, 150 रुपये रेंट के लेते थे, हाथ में कुछ भी नहीं बचता था। यह लड़का मन ही मन में सोचता है, क्या करूं, मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। माँ और पिताजी की बीमारी से पहले हमारी हालत इतनी भी ज़्यादा बुरी नहीं थी। तभी वहाँ पर उसको बुलाता है वो ब्लैक कलर टी शर्ट पहना हुआ लड़का, बोलता है बियर लेकर आ दूसरी। तो ये लड़का बियर लेकर आता है और मन ही मन में सोचता है, ये यहाँ पर बैठा हुआ क्या समझता है, क्या ये मुझे भुगतान नहीं करेगा तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, दिक्कत वाली बात है। इतनी बियर मैंने इसको दे दी है तो इसका भुगतान तो इसे करना ही पड़ेगा ना। और सामने वाला बंदा इसको बातों में उलझाने लगता है और हंसकर बोलता है, क्या रात को तुम अकेले हो, वैसे मैं यहाँ पर रुकने के लिए सोच रहा हूँ। तभी यहाँ पर उस बंदे को किसी का कॉल आ जाता है और वो अपनी जेब में से पैसे निकाल कर नीचे रखता है। वो बोलता है, बोल जाओ उसे, वैसे कोई बात नहीं है, ठीक है, वो तो मैं कर लूँगा। वैसे उन सारी चीज़ों में से एक सेल फ़ोन तो मेरे पास भी था, पता नहीं वो किसके नाम पर था, चोरी का था। तो जो बियर देने आया था वो लड़का ये पैसे को चोरी छुपे अपनी जेब में रख लेता है और मन ही मन में सोचता है, अभी तो मुझको चावल भी लाने हैं, मुझे तो लगता है कि ये बंदा मुझे पैसे तो नहीं देने वाला, यही ठीक है, मुझे रख लेना चाहिए अपनी जेब में। ये सोचकर वो रख लेता है अपनी जेब में। मन ही मन में ये लड़का सोचता है, मुझे अपने माता पिता के लिए दवाइयाँ भी लानी है। तभी उसकी नज़र जाती है वहाँ पर आकर कोई खड़ा हुआ था। लड़का बोलता है, क्या तुम यहाँ पर हो? तो इसका नाम जियोंगरी है। वो फिर से वापस आ गया है। दरअसल क्या था बात कि ये जो रेड मैंशन था, लाल हवेली, उसका सारा कार्यभार ये जुड़वा भाई के पिताजी संभालते थे, यानी कि क्रोन संभालते थे। पर जब से उनका निधन हो गया था तो सारा कार्यभार इन दो बच्चों के हाथ में आ गया था। जुड़वा भाइयों में से ये सबसे छोटा बेटा है, क्रोन चोंगरी। लाल हवेली में रहते निवासियों को क्रोन के पिताजी यानी कि जो बड़े थे उसने बड़े अच्छे से संभाला था। पर जब से इन जुड़वा बच्चों के हाथ में ये सब आ गया था, उन्होंने तो संभालने का मतलब कुछ और ही ले लिया, जिसमें छोटा बेटा वो 4 दिन में एक बार आता था और उसने आदेश दे दिया था अपने मंत्रियों को कि निवासियों को इतना मारो कि वो कोई कंप्लेन ही ना कर पाए। और आखिर में महीना ख़त्म होने के आखिर में उनसे किराया वसूलो और हो सके उतना वसूलो जिससे कि हमारी दवाइयों और हमारे जो इल्लीगल काम होते हैं उसमें सारा पैसा उसमें लगा पाए, और जो दारू का धंधा हो रहा है वो रेड मैंशन में से ही हो पाए। क्रोन चोंगरी कई बार मिनी मार्ट के पार टहलने आता था, यहाँ वहाँ घूमता था, जैसे कि वो आज कर रहा था। यह मिनी मार्ट का नंबर था, नंबर 3। क्रोन चोंगरी उस लड़के को बोलता है, इसका मतलब आज भी तुम्हारे पास पैसे नहीं है देने के लिए। तो ये लड़का कुछ नहीं बोल पाता है। फिर क्रोन चोंगरी अचानक से उस लड़के के पास आ जाता है और उसके पास पड़े लॉलीपॉप के डिब्बे में से एक लॉलीपॉप को निकालता है और बोलता है, चलो ठीक है, एक काम करो, मुझे एक लॉलीपॉप तो उठाने दो।
लॉलीपॉप का कवर निकालते हुए बोलता है वो, भाइयों के साथ समय बिताया, इतनी ज़्यादा कड़वाहट हो गई है कि मुझे थोड़ी मीठी सी चीज़ की ज़रूरत थी। ये लड़का क्वान जोंगरी को ऐसे देखता है कि मानो पहली बार उसने देखा हो। मन ही मन में सोचता है, ये ऐसा क्यों कर रहा है, इनके पास तो पैसे हैं, वो जो चाहे वो खरीद सकता है। जोंगरी बोलता है, थैंक यू बड़ी। फिर ये लड़का जोंगरी इन जो लॉलीपॉप को खा रहा था तो उसे घूर घूर के देख रहा था। उसके बाद वो अपना सर घुमाते हुए बोलता है, एक काम कीजिए, आप इसमें से एक और लॉलीपॉप को ले लीजिए, बताइए आपको कौन सा फ्लेवर पसंद है। जोंगरी बोलता है, सारे लॉलीपॉप, वैसे सारे लॉलीपॉप तुम्हारे जैसे हैं। तो वो लड़का बोलता है, मतलब इसका मतलब आपने क्या कहा। तो जोंगरी बोलता है, अरे इसका मतलब कोई नहीं होता, लॉलीपॉप लॉलीपॉप होती है, बेसिक बात है, इसमें क्या बड़ी बात हो गई, इसमें से फ्लेवर वेवर क्या होता है। ओके ठीक है, स्ट्रॉबेरी। तो फिर वो लड़का वो लॉलीपॉप के बॉक्स में से वो बोलता है, ये वाली क्या। जोंगरी स्ट्रॉबेरी फ्लेवर की वो लॉलीपॉप को ले लेता है। उसके बाद वो काफ़ी सारे पैसे वहाँ टेबल पर रखता है। तो वो लड़का बोलता है, ये इतने पैसे किस लिए। जोंगरी बोलता है, इसके छुट्टे तुम रख लेना और एक काम करना, अपने लिए कुछ अच्छा सा खरीद लेना, ठीक है। फिर जोंगरी वहाँ से चला जाता है मार्ट में से। पर ये लड़का उसको ही देखता रहता है, घूर घूर के देखता रहता है, जब तक वो अपनी कार में बैठ नहीं जाता। फिर वो चला जाता है। ये लड़का मन ही मन में सोचता है, मैं अभी भी उसकी स्मेल को फील कर पा रहा हूँ, अभी भी उसकी स्मेल मुझे आ रही है। कितनी लाजवाब प्यारी। और जो वो लॉलीपॉप खा रहा शिफ्ट होता है और हमें वो ही मार्ट वाला लड़का बोलते हुए लिखते हुए दिखाया जाता है। वो लिखता है, वो आज क्यों आया था, वो हर चौथे दिन रेगुलर आता है, से क्या चाहिए। ये लड़का हर एक चीज़ को लिख रहा था जोंगरी के बारे में। उसने लिखा रात के 8 बजे, और उसने ये भी लिखा आज उसने सोडा युक्त वो लॉलीपॉप को उठाई थी, ना कि उसने स्ट्रॉबेरी। उसने आज स्ट्रॉबेरी नहीं ली। उसने मुझे कहा था लॉलीपॉप मेरे जैसी होती है, बेसिक। उसने कहा बेसिक का मतलब क्या होता है, मेरे जैसा बेसिक। बेसिक मतलब उसने वो लॉलीपॉप खाई थी, उसे शायद अच्छी भी लगी, तो मतलब वो खाना चाहेगा। और हाँ, उसने वो सेम शर्ट पहना था जो उसने 24 दिन पहले पहना था, और आज भी वो उतना ही ज़्यादा मस्त लग रहा था जैसा वो लास्ट टाइम लग रहा था। वो मुसाफरी करने के लिए गया था, उसके बाद वापस आए उसे बहुत समय भी नहीं हुआ है, गर्मी आ गई है। वो गर्मियों से तो नफ़रत करता है, तो इस बार गर्मियों में ये यहाँ पर क्यों आ रहा है, क्यों आ रहा है वो यहाँ पर। और वो जा रहा था, जाते वक्त वो मेरे सामने देखकर स्माइल क्यों कर रहा था। ये लड़के की जोंगरी के बारे में लिखने की ये जनरल आज रात की ख़त्म होती थी, और फिर मन ही मन में स्माइल करने लगता है और हंसने लगता है। यहाँ पर हमें एक बात तो समझ में आ रही थी, ये लड़का जोंगरी के पीछे पागल था, शायद वो साइको की तरह उससे प्यार करता था। और जो जनरल में उसने जोंगरी के बारे में लिखा था वो उसे गले लगाकर मन ही मन में हंसने लगता है।